अब खबरें विस्तार से। चाय बेचकर अपने पुत्र को सीए बनाने वाले निरंजन पंडित अपने पुत्र की उपलब्धि पर रो पड़े। ये आंसू खुशी के आंसू थे। बिरसा नगर के रहने वाले निरंजन पंडित टेलको चौक पर छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। उन्होंने अपना पेट काटकर चारों संतानों को एलएफएस में शिक्षा दिलाई। गौरव पंडित ने सचमुच पिता को गौरवान्वित कर दिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट में अव्वल रहा। पुत्र की उपलब्धि से पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अरे तो इसमें रोने का क्या लगा? ठीक है, रोना नहीं है क्या? अच्छा, और क्या, इससे बड़ा बात क्या? ठीक है, नहीं बहुत कठिन मेहनत से हम इसको आगे बढ़ाए हैं सर। एक बेटा और है, वो भी सीए बनने जा रहा है। एक बेटा बन गया। क्या का दुकान है आपका? ये चाय का दुकान है सर। ये करीब 10-15 साल से हम लोग 15 साल के लगभग हो गया है चाय दुकान, तब से चाय चला रहे हैं। बीच में 5-6 साल 7-8 साल तक बच्चा भी मेरा चाय दुकान में रहा है। यहीं लिटिल फ्लावर से पढ़ा था। लिटिल फ्लावर का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे ऊपर। गौरव की सफलता से मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है। पिता ने बेटे की सफलता से खुश होकर बुधवार को लोगों के बीच निःशुल्क चाय वितरण किया। पिता का त्याग और पुत्र की उपलब्धि से हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। उसके बाद कैलकाटा चले गया था मैंने, तो गोयनका कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और फिर साइड बाय साइड मैंने सीए कोर्स भी किया था। तो बस यही है। फिर कल रिजल्ट दुकान है आपका, किस तरह का परेशानी भी हुई होगी? फिर चाय का दुकान है तो फिर अब कच्चा दुकान ही है। कभी कभी वेदर प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी फिर कच्चा दुकान होने से कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था, कुछ आसपास के लोग भी मतलब कुछ यहाँ पे कैप्चर करने का भी प्रॉब्लम वगैरह हुआ था। तो लाइक उसमें भी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हुए थे। पापा भी स्टार्टिंग से इतना प्रॉब्लम देखे हैं कि उसमें भी हम लोग पूरा फाइट बैक एक साथ ही किए थे। तो फिर इसीलिए पापा का प्रॉब्लम देखते देखते अपना भी मतलब पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, डिटर्मिनेशन था कि हाँ एक ना एक दिन कुछ डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा करना है। प्रथम राज्य स्तरीय रोजगार मेला 21 और 22 जनवरी को रांची में होना है। इस बार 10,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं और दर्जनों कंपनियां शिरकत कर रही हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 21 और 22 जनवरी को रांची के आईआईटी कैंपस में होना है। जमशेदपुर नियोजनालय के निदेशक शशि भूषण झा ने कहा कि विभिन्न कंपनियों में 10,000 से ज्यादा रिक्तियां भरी जाएंगी। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के द्वारा जो है एक राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन, 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 21 और 22 जनवरी 2017 को आईटीआई परिसर हेहल रांची में किया जा रहा है। इसमें राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित नियोजक भाग ले रहे हैं। नियोजकों की संख्या 60 से 70 के बीच है, अभी तक की जो स्थिति है। और इसमें 10,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। रिक्तियां आईटीआई स्तर की, डिप्लोमा स्तर की, बीटेक स्तर की, मैट्रिक स्तर की, बीएड स्तर की रिक्तियां हैं। हम इस जिले के बेरोजगार युवक युवतियों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इस अवसर का लाभ उठाएं। कौन कौन सी कंपनियां आ रही है मुख्य रूप से? कंपनियां काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जैसे उषा मार्टिन जा रही है, मेटाल्सा इंडिया जा रही है, कोहिनूर स्टील जा रही है जो कि यहाँ की कंपनी है, याजाकी इंडिया जा रही है, स्टील स्ट्रिप व्हील जा रही है। निजी स्कूलों में एंट्री पॉइंट की सीटों और आरक्षित सीटों के अलावा शेष 75% सीटों के विषय में शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य एवं प्रबंधकों से जानकारी मांगी है। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के अलावा दाखिले में हो रही परेशानी को देखते हुए बुधवार को शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के संचालकों और प्राचार्य के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह के अलावा लगभग सभी निजी स्कूलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षण के अलावा एंट्री पॉइंट में वास्तविक सीटों की जानकारी भी मांगी गई है।
बहुत ज्यादा दूर रियलिस्टिक उसमें यह है कि 12 में 2 प्रोविजन है। एक है इनकम बिलो 6,000, लेकिन SC के हम बैंक में जाए तो क्या हुआ, SC ST ओबीसी में आ रहे हैं तो है, उनको संविधान में सुविधा दे दिया है, तो हम कैसे अगर आज की जो बैठक हो रही है ये सारे पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित जो ये निजी विद्यालय हैं उसके प्रधानाध्यापक की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारे जो RDD साहब हैं, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक महोदय कहलाता, तो वो आए हुए हैं। हमारे DO साहब हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब, और DSA साहब। इस तरह एक बैठक आहूत की गई है जिसमें जो हम लोगों को RT के तहत जो बच्चों का नामांकन कराया जाना है 25% सीटों में, उसके संबंध में, और जनरल जो 75% सीट में उसके बारे में RT के में जो प्रावधान है उसकी जानकारी सबको दी जा रही है और उसको हमको मानना है, उसको लागू करना है जिले के सारे प्राइवेट स्कूलों में, इसकी जानकारी दी जा रही है लोगों को। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर निजी बस संचालकों ने किराए में 15 से 20% तक वृद्धि कर दी है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में हर माह बढ़ोतरी की मार बस संचालकों पर पड़ रही है। मांगो बस पड़ाव से बिहार के अलावा अन्य मार्गों पर 400 से ज्यादा निजी बसों का परिचालन होता है। फिलहाल शहर से रांची तक के किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे सवारियों में काफी रोष व्याप्त है। पहले कितना लेता था भाड़ा? 120। अभी कितना मांग रहे हैं? 140। 120। कब से बढ़ा है? कल से बढ़ गया। किस लिए? बढ़ गया 140। डीजल का दाम बढ़ गया, फास्ट का दाम बढ़ गया। कहाँ का भाड़ा ले रहे 140? रांची के टाटा से सब गाड़ी बढ़ा है? सभी गाड़ी जो है वो फेयर को लेकर के है। ठीक है, फेयर पे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, कब बढ़ता है कब घटता है। जैसे पैसा इंसान सफिशिएंट लेकर के आता है, आज की डेट में सब कुछ पेटीएम वॉलेट सिस्टम हो गया है। अब इंसान कैश कितना कैरी करेगा, उतना लिमिटेड कैश कैरी करेगा। तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अभी मैं लेकर के चला था, जो भी अमाउंट है फेयर को लेकर के, पूरे फेयर इसी में लग गए। इंसान इस कंडीशन में, मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो क्या करेंगे? कितना समझ चल रहा है मुझे ये सारी चीजें। जब करंट में पता चलेगा तो इंसान कहाँ से क्या अरेंज करेगा। NH-33 में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य अधर में लटका प्रतीत हो रहा है। 7 वर्षों में भी सड़क निर्माण कार्य मात्र 40% ही पूरा हो सका है। NH-33 पर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य बिरबल की खिचड़ी बनती जा रही है। तमाड़ से बहरागोड़ा तक 1630 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क की लागत लगभग 1471 करोड़ आ रही है, पर अवधि बढ़ती जा रही है, जिससे लागत भी काफी बढ़ जाएगा। सड़क निर्माण कार्य कहीं पहाड़, तो कहीं पुलिया, तो कहीं एलिफेंट कॉरिडोर, तो कहीं वन विभाग की क्लियरेंस के चलते कार्य रुके पड़े हैं। एलिफेंट कॉरिडोर के लिए वन विभाग की क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, पर साथ ही वन विभाग की क्लियरेंस के बाद ही पहाड़ी को काटा जा सकता है। ठेका कंपनी मधुकोन को 2017 के अंत तक सड़क निर्माण कंप्लीट करने को कहा गया है, पर ऐसा हो पाएगा इसका असर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मधुकोन के अमीन भरत महतो वनपाल से मिलकर प्रोजेक्ट बनाने में जुटे हैं। जैसे कि NH बोल रहा था कि मेरा 45 मीटर है, तो और इन लोग फॉरेस्ट बोल रहा है कि मेरा 10 मीटर है। हाँ, आप लोग का 200 मीटर है और आप लोग 10 मीटर में काम कीजिए, ताकि आप लोग का 45 मीटर नहीं है। क्या विशेषता यही है कि हाईवे में किसी तरह की जो दुर्घटना होती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे मतलब कोई बाहरी आदमी किसी को तंग करता है, वो उसको हम लोग सुरक्षा देते हैं। ऐसा है कि NHI अपना ROW 45 मीटर मान करके चल रहा था, जिसके वजह से जहां 45 मीटर हमारे वन क्षेत्र में आता था उसका NOC लोगों ने नहीं लिया था। आज के डेट में उनका ROW 10 मीटर है। उसके बाद जो जगह बचा उसका NOC के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और 1-2 दिन में दे देंगे। ये एरिया घोड़ा नींगी से लेकर आपका आसन बनी काली मंदिर